हेलो फ्रेंड्स। आइए देखते हैं इजी तरीका इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो ये इक्वेशन जो यहाँ पर हमें दिया है फ्रैक्शन में, तो जैसा कि 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल टू 2 एंड 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल टू 1। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो वैल्यूज ऑफ x एंड y क्या होगी और इनको सॉल्व करने का बेस्ट और आसान तरीका क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इक्वेशन को ऑब्जर्व कर लेना चाहिए कि इक्वेशन किस टाइप का है। इक्वेशन यहाँ पर दोनों ही कैसे हैं, फ्रैक्शन में। ठीक है, चलिए फ्रैक्शन है तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, पहला x-1, यहाँ पर भी x-1 है। तो चलिए हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं कि x-1 जो यहाँ पर है, तो x-1 किस टाइप में लिखा गया, फ्रैक्शन में। तो 1/x- को हम एज्यूम कर लेते हैं a। ठीक है, और दूसरा डिनोमिनेटर देखिए y-2, यहाँ पर भी y-2 है। तो 1/y-2 को 1/y-2 को ये ले लेते हैं इसको b। ठीक है, अब पहले तो इसकी मीनिंग समझ लीजिए कि 5/x-1 जो 5/x-1 है, ये इसकी मीनिंग होती है 5/x-1 इज 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/x-1। तो हमने इसको क्या अज्यूम किया है, बताइए। 1/x-1 को हमने क्या लिया है, a। तो यहाँ पर जब इसको हम लिखेंगे a की वैल्यू तो ये हो जाएगा 5a। और ठीक इसी तरह से यहाँ पर 1/y-2 को हमने क्या लिया है, b। यहाँ पर b हो जाएगा। लेकिन 3/y-2 यहाँ पर जो लिखा है, ये देख लीजिए 3/y-2, यहाँ पर इसकी मीनिंग है 3 इंटू 1/y-2। इसको हमने b लिया तो यहाँ पर हो गया 3b। कितना हो जाएगा, 3b। ठीक इसी तरह से 6/x-1 जैसे यहाँ पर किया गया वैसे ये 6a हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन क्या बनेंगे, देखिए तो दोनों इक्वेशन क्या मिलेंगे, यहाँ पर हो गया 5a प्लस b इक्वल टू 2। और जो दूसरा इक्वेशन यहाँ पर है ये हो जाएगा 6a और बीच में माइनस दिया है तो -3b इक्वल टू 1। अब हमारे पास ये टू न्यू इक्वेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ a एंड b, जिनको हमें सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व करने के लिए भी हमें देखना है कि ये कैसे सॉल्व होगा। इन दोनों का कोफिशिएंट देखिए 5, 6 है। इन दोनों का कोफिशिएंट देखिए क्या है, 1 और 3। तो इसका मतलब ये है कि 1 को 3 बनाना आसान है, तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई। ये देखिए जैसे इसको हम इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5a दैट इज 15a। यहाँ पर आ जाएगा प्लस 3b और यहाँ 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। ये मान लो कि इक्वेशन नंबर यहाँ 3 हो गया। अब इक्वेशन किसको किसको, ये 2 और 3 को ऐड कर देना है। क्या करना है, प्लस कर देना है। जैसे ही प्लस करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, -3b प्लस 3b क्या होगा, 0। 1 प्लस 6 यहाँ पर आ गया 7 और 15 प्लस 6 यहाँ पर हो गया 21a। तो 21a इक्वल टू 7। तो a की वैल्यू ये क्या बताएगा, 7/21 दैट इज 1/3। दिस इज वैल्यू ऑफ a नॉट x। किसकी वैल्यू है, a की। चलो a की वैल्यू आ गई अगर 1/3, तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हुए b की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में रखना है। देखिए 5a प्लस ये पुट a इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन है प्लस b दैट इज 1/3 इक्वल टू 2। अब ये 1/3 को इधर लाना है। ये देखिए 5a इक्वल टू 2 माइनस 1/3, 3 इंटू 2 6 और यहाँ पर हो गया -1 दैट इज 5/3। अब क्या करना है, 5a इक्वल टू 5/3। तो ये क्या बताएगा, देखो 5 5 गेट कैंसल्ड, a इक्वल टू 1/3। यहाँ पर 1 जा तो है ना, तो यहाँ पर हो गया a। दिस इम्प्लाइज दैट वैल्यू ऑफ हमारी यहाँ पर क्या है, 5a। हमने किसकी वैल्यू रखा, a की जगह पर रख दिया ना, ये गलती हो गई थोड़ी सी। तो चलो फिर से गलती को सुधार देते हैं। a की वैल्यू 1/3 रखनी थी, जो b की जगह पर हो गई सब्स्टिट्यूट। a 5a यहाँ पर है तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1/3 और प्लस b इक्वल टू 2। चलो गलती हो गई तो कोई बात नहीं, उसको सुधार सकते हो। ये आ जाएगा यहाँ पर 5/3 प्लस बी इक्वल टू 2। अब ये जैसे ही सॉल्व करोगे 5/3 को यहाँ ट्रांसफर करना है, तो b की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 5/3। 3 इंटू 2 6 माइनस 1 6 माइनस 5 दैट इज 1/3। तो b का भी वैल्यू है 1/3। अब a की वैल्यू कितनी आई थी, 1/3। b की वैल्यू भी 1/3। लेकिन a और b हमारे क्वेश्चन में है क्या, नहीं है। तो अभी सोल्यूशन स्टॉप नहीं करना है, सोल्यूशन को आगे कंटिन्यू प्रोसीड करना है। कैसे प्रोसीड करोगे, 1/x-1 इज a। यहाँ पर लीजिए सिंस 1/x-1 इक्वल टू a। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो कि देखो, आगे चलते हैं इधर कि 1/x-1 इक्वल टू 1/3।
ठीक है। अब इनको क्या करना है, देखिए x माइनस वन, क्योंकि यहाँ 1 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई का टेंशन खत्म। यहाँ पर x माइनस वन इक्वल टू 3, अगर दूसरा नंबर रहता तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाता। तो x इक्वल टू, ये माइनस वन को उधर ले जाना है, 3 + 1 दैट इज x इक्वल टू 4। ठीक इसी तरह से यहाँ पर b का वैल्यू भी 1/3 है और b क्या है 1/y-2। यहाँ पर लिख लेना है 1/y-2 इक्वल्स 1/3। यहाँ पर भी 1 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई का टेंशन छोड़ दो, y-2 इक्वल टू 3। यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल टू 3 + 2, -2 को इधर लाया +2 हो गया, तो y इक्वल टू 5। तो x इज 4 एंड y इक्वल टू 5। तो इस तरह से ये लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान है, चाहे वो फ्रैक्शन में हो या डायरेक्ट हो या स्क्वायर रूट में हो, डेसिमल में हो, किसी में भी हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं मुझे उसका आंसर मिल जाएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।